क्या आज रात पूरी किताब पढ़ने का इरादा है? सुबह सहरी में आंख नहीं खुलेगी आपकी? सहरी में उठकर क्या करूंगा? तुम्हें तो पता है मेरी मेडिसिन चल रही है। अच्छा सुनो जरा, देखो बाबा जी क्या लिखते हैं। माँ बाप दुनिया में बड़ी नेमत है। माँ ना हो तो औलाद को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो जिंदगी में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। ये बाबू और दरवेशों की बातें पढ़ पढ़कर आपने अपने आप को सिर्फ इस कमरे की हद तक ही महदूद कर लिया है। फहमीदा बेगम, हमने अपनी औलाद को क्या सिखाया है? औलाद हमेशा तकलीफों से ही कुछ सीखती है, और हमने हमेशा खुशियां ही दी। और आप जानते हैं, खुशियों में तो इंसान पिछला सबक भी भूल जाता है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है शौकत मियाँ कि आप इस चाय को ठंडा करके इसकी तौहीन कर रहे हैं। और वैसे भी अपने आप को इस कमरे से बाहर निकाला करें, बागों में जाएं, तितलियों को देखें। और आप तो वैसे ही बड़े रंगीन मिजाज हुआ करते थे। अरे अब कहाँ? क्यों, अब क्या हो गया? याद है आपको वो पीले फूलों वाली शर्ट और गहरे लाल रंग की वो पैंट? जब भी आप पहन के बाहर निकला करते थे तो लड़कियां तारीफें करते नहीं थकती थी। और ये सरफिरी तो आज भी फरिश्ता है उस पर। फहमीदा बेगम, तुम भी ना। आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं, हंसा कीजिए। आयजा जल्दी से नाश्ता दे दो यार, देर हो रही है मुझे। हाँ हाँ आ रही हूँ। इंसान हूँ, रिवोट नहीं हूँ। खुद तो रोजा रखते नहीं है, मेरा तो रोजा है ना। गर्मी देख रही हो बाहर? बाहर निकल के देखोगी ना, पता चल जाएगा। इस गर्मी में काम करना अजाब होता है। हो, अगर आपको इतनी देर हो रही है तो आप सलमान के साथ सुबह 7 बजे उठा करें ना। पागल नहीं हूँ मैं, 9 बजे ऑफिस जाना है और 7 बजे उठ जाऊँ मैं। पागल तो मैं हूँ जो सारा दिन उठी रहूँ और सुबह सलमान को 7 बजे स्कूल भेजूँ और फिर आपके लिए नाश्ता तैयार करूँ, और घर के गैस बिजली सबकी टेंशन मैं ही बर्दाश्त करूँ। क्या हो गया है आज, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आपके भाई और भाभी है ना, इतना पानी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जब मैं बोलती हूँ कि मोटर चलाएं, उनसे वो भी नहीं होता। उसके अलावा टेरेस में जो पानी होता है सारा यहाँ आके गिरता है, और दरवाजा खुला छोड़ के चले जाते हैं। कोई घुस जाए तो समझा दूंगा यार। बस समझा दूंगा, इतनी सारी बात करिए मैंने, आपने 5 अल्फाज में खत्म कर दी। तो क्या फांसी लगा दूं उसे? मैंने ये तो नहीं कहा, साथ रहने में बहुत मसला होता है। आप कुछ करें बस। ये ट्रे इधर कर दो मेरे, पहले बाद में बातें करना। अब अम्मा अब्बा ने एक ही घर दिया है तो दोनों भाई साथ ही रहेंगे ना। और वो जो इतना बड़ा बंगला है उसमें आप दोनों भाइयों का कोई हिस्सा नहीं है? हिस्सा है, क्यों नहीं है? मेरे बाप का घर है वो। तो लेना वो हिस्सा, ताकि हम बड़ा घर खरीद सकें, सुकून से वहां पर रहें। आपको पता है सलमान को भी इस घर में खेलने में कितना मसला होता है। मैं इस डब्बे वाले घर में रहते रहते थक गई हूँ। ये नाश्ता क्या बनाया है तुमने? अंडा बनाया है, और क्या। अच्छा मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बाद में बात करूंगा मैं तुमसे। वैसे ना आपके बड़े भाई और आपकी भाभी को आपका जरा एहसास नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि उनको पता है आपकी सैलरी कितनी कम है, उसके बावजूद भी पानी डलवाने के बराबर से पैसे लेती हैं। मोटर खराब हो जाती है बार बार, उसके भी पैसे लेती है बराबर से। पता नहीं खराब होती भी है या नहीं होती है। कोई चीज खरीदने के लिए जाओ तो ये क्यों खरीदने के लिए जा रही हो, मेज क्यों खिसका रही हो, गमला यहाँ पर क्यों रखा, कील क्यों ठोक रही हो, हर बात में मुदाखलत। वैसे ना आपकी भाभी को कुछ ज्यादा ही तकलीफ है। क्या कह सकते हैं, बड़ी है वो। अच्छा ये फ्रूट वगैरह ले लेते हैं।
अंकल 1 किलो सेब दे दें और 1 किलो चीकू दें। बड़ी है तो क्या सर पर चढ़ जाएंगी वो? हर बात में मुदाखलत मुझे पसंद नहीं है। अरे अब तो उनको मेरे मैके जाने पर भी तकलीफ होने लग गई। कहती है कि हर दूसरे दिन मैं अपनी माँ के घर पर चली जाती हूँ। माशाल्लाह से अल्लाह ताला मेरी माँ को सलामत रखे। भरा पूरा मैका है मेरा, मैं क्यों नहीं जाऊंगी अपने मैके? मैं मैके क्या, मैं कहीं पर भी जाऊंगी। वो होती कौन है मुझसे पूछताछ करने वाली? कितने पैसे हो गए जी? ये क्या कह रही थी तुम कि कहीं भी जाऊं? क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि मैं कहीं पर भी आऊं जाऊं। वो होती कौन है मुझसे पूछताछ करने वाली? अच्छा यार, मैं भाई से बात करूं। अब आप सिर्फ बात नहीं करेंगे, अब आप कुछ करेंगे। अगर इसी तरह से मुदाखलत चलती रही तो मैं उस घर में नहीं रहूंगी। अच्छा ठीक, वो देखो अंधों की तरह रोड क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा आज ना आप रोजा हमारे घर पर ही खोलिएगा। मैं आपकी साली से ना आपके लिए समोसे बनवाऊंगी, ठीक है? ठीक है। हाँ ये तो है। और भाई अरसलान, जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? बस अंकल, आप तो जानते ही हैं आजकल प्राइवेट जॉब्स की क्या हालत है। काम ज़्यादा लेते हैं और सैलरी कम। हाँ ये तो है। पापा आपको पता है आजकल अरसलान बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात देर तक काम करते हैं ताकि इनका प्रमोशन हो जाए। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। यही उम्र है मुस्तकबिल बनाने की। शाबाश बेटा। अरे आप भी क्या, बच्चों को इतनी सी उम्र में मुस्तकबिल की फिक्रें दिला रहे हैं। एंजॉय करने दें। अरे अम्मी आपने इतना तकल्लुफ क्यों कर लिया? रहने भी दो, कहाँ तकल्लुफ किया है, तुम आती इतना कम हो। माशाल्लाह आंटी, इस उम्र में भी आप कितनी एक्टिव हैं। अब इतनी भी एक्टिव नहीं हूँ मैं। उठा बैठा नहीं जाता, कमर में दर्द रहता है। शरबत तुम लोग को खुद निकालना पड़ेगा। कितने पैसे दिए रामीन को? आप भी ना, पता चल गया आपको? रामीन सिर्फ पैसे लेने ही तो आती है यार। हमारा सब कुछ हमारे बच्चों का ही तो है, और हमारी जिंदगी रही कितनी गई है। तुम्हारी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैं तुमसे पहले मर जाऊं। सोचते जो रहते हैं। फमीदा बेगम, मैं ये बंगला तुम्हारे नाम कर रहा हूं। मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं है। एक शराब जैसी हो गई ये जिंदगी। किताबें पढ़ पढ़ के अफसानवी बातें करने लगे हैं आप। कोई औलाद इतनी मसरूफ हो सकती है कि बूढ़े माँ बाप से बात करने के लिए 1 मिनट न निकाल सके? क्यों औलाद का रोग पाल लिया है आपने? पाल दिया, पोस दिया, जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब जी लेने दीजिए उनको अपनी जिंदगी। इस सूखी छड़ी से भी बदतर वो औलाद है जिसे बुढ़ापे में माँ बाप का ख्याल ही न रहे। तो छोड़ दीजिए इसको और थाम लीजिए मेरा हाथ। बहू, घर में सब ठीक है? रोजे कैसे जा रहे हैं तुम लोगों के? जी अम्मी, घर में तो सब ठीक है, और रोजे तो आपको पता है गर्मियों में गुजार ही रहे हैं। महीने से ऊपर हो गया, तुम लोगों ने चक्कर ही नहीं लगाया घर का। जी अम्मी, वो जावेद ऑफिस से इतनी देर से आते हैं कि फिर आने के बाद कहीं दिल ही नहीं चाहता जाने का।
और आपको पता है रमजानों में टाइमिंग कितनी टफ हो जाती है। अच्छा, मेरा पोता कहाँ है सलमान, उससे बात कराओ। कितना टाइम हो गया, उसकी आवाज़ नहीं सुनी मैंने। हाँ वो ठीक है। सलमान दादी से बात कीजिए, इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए आप। अच्छा, आप आई क्यों नहीं इतने दिन से दादी के पास? मम्मा पापा लेके नहीं आते। अब्बू मसरूफ होते ना बेटा, रात में आते हैं ऑफिस से। अब्बू तो शाम में ही आ जाते। अम्मी, वो सलमान के सोने का टाइम हो रहा है, आप बाद में कॉल कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, सबको मेरा प्यार देना। अच्छा ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। क्यों बोला आपने दादी को ये सब? बोलो, जाओ जाके खेलो। महवेश, आए सब भाभी, आप आए, अंदर आए। तुम ये बताओ, तुम लोगों ने छत पे ताला क्यों डाला हुआ है? वो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। तुम लोगों को पता है कल पूरा दिन तुम घर में नहीं थे, मुझे छत पे कितने काम थे। ओहो, मैं आपको अभी चाबी ला कर देती हूँ। ये ले भाभी। और तुम है ना शहरी को बोल देना कि मुझे इसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा के दें, समझी? जी ठीक है। अरे नहीं 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 बेटा, कभी तुम लोग भी हमारी तरफ रोज़ा खोल लिया करो। रमज़ान यूँ आते यूँ ही गुजर जाते। जी हाँ अम्मी, वो शहरी ने मुझे 2-4 मरतबा कहा है, लेकिन रोज़े की हालत में तो आपको पता है निकलने की हिम्मत ही नहीं होती है। और फिर अफ्तार तरावी के बाद तो कोई टाइम ही नहीं बचता है। हाँ ये तो है। हाँ ये ले, ये आ गए हैं फ्रेश होके, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे अब्बू बहुत दिन से तुम्हें याद कर रहे थे। ये लो बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। भाई कभी तुम भी अपने माँ बाप को याद कर लिया करो, हमेशा तुम्हारी माँ ही तुम्हें फोन करती है। वो बस वैसे ही थोड़ी मसरूफियत थी। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? जी अबू अच्छी है। अबू मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, अभी हम खाना खाने लगे हैं, मैं खुद कॉल करता हूँ आपको। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी। मैं फोन नहीं सुनना चाहता था, तुमने बात करवा दी। मैं क्या करूँ, कॉल आ गई थी उनकी। कितने बनावटी लहजे हो गए ना हमारी औलाद के। लगता है उन्हें भी जीने का ढंग आ ही गया। अपनी परवरिश पे भरोसा रखिए शौकत, औलाद से इतनी जल्दी बदगुमान नहीं होते। अम्मा, ये बदगुमानी क्या होती है? बदगुमानी होता है किसी दूसरे के बारे में गलत राय कायम कर लेना। हाय, फिर तो ये बहुत बुरी चीज हुई। लेकिन तुमने कहाँ सुन लिया ये लफ्ज बदगुमानी? अम्मा जी, मुझे ना साहब जी ने अखबार जहां ला कर दिया था, मैंने ना उसमें कहानियां पढ़ने की कोशिश की, तो उसमें मैंने पढ़ा था बदगुमानी बदगुमानी। अच्छा, तो यानी कि तुम 3 दिन माँ की खिदमत का कहकर गई थी और अखबारें जहाँ पढ़ती रही? अरे नहीं नहीं अम्मा जी, माँ तो माँ है, माँ की खिदमत तो पहले है। भले ही क्यों ना मुझे पढ़ाई का शौक हो, माँ की खिदमत तो सबसे पहले है ना। लेकिन भाई तुम बड़ी नालायक तालिबा हो, जो सबक पढ़ती हो वो अपने बहन भाइयों को याद नहीं कराती। लेकिन साहब जी, वो तो मेरी सुनते ही नहीं है। अच्छा, चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे पानी पिला दो। जी अच्छा। देखो, इल्म सिर्फ अपनी जात तक महदूद नहीं रहना चाहिए। अपने साहब से बाकायदा क्लास से लिया करो, बड़े सख्त उस्ताद हैं ये। कोई मसला ही नहीं है साहब जी। साहब जी पता है, जब मैं स्कूल पढ़ती थी ना तो अब्बा जी से बड़ी मार खाती थी। कोई मसला नहीं है, आपसे भी मार खा लूंगी।
अच्छा मेरू, हम बहुत अच्छी तरीके से सफाई कर लेना ईद के लिए। बस अम्मा जी आप फिक्र ही न करें। क्यों ना करूं फिक्र? पिछले साल तुमने मेरा कितना कीमती गुलदान तोड़ दिया था। तुम्हें पता है मेरी सास ने वो मेरी माँ को दिया था। हाँ भाई, वो जद्दी पुश्ती गुलदान था, बड़ा कीमती था, तुमने बड़ा नुकसान कर दिया इनका। बड़ा संभाल के रखे अपने पुराना सामान। इस घर को मैंने अपनी यादों से सींच कर बनाया है। शौकत, मैं मरूं तो मुझे इसमें ही दफना देना। हाय तौबा तौबा अम्मा जी, अल्लाह ना करे मरे आपके दुश्मन, अल्लाह ना करे। आप ऐसी बातें करती मेरा तो दिल ही बैठ जाता है। मरना तो एक दिन सबको है, जो जितनी जल्दी इस बात का इदराक कर ले तो आखिरत संवर जाए। ये अदरक बीच में कहाँ से आ गए? काम करो तुम। अच्छा भाई, मुझे चाय भी दे दो 1 कप। जी जी साहब जी, मैं भी लाती। देखो शहरी, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं भी, तुम भी। मेरा एक बेटा है, कल को तुम्हारी भी औलाद होनी है, और ये घर हमें बहुत छोटा पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसे बेच के अब्बू से अपना हिस्सा लेके और एक अच्छा सा घर ले लूँ। और देखो महविश को भी पौधे लगाने की कितना शौक है, उसके लिए भी जगह इतनी कम पड़ती है। और सलमान को भी साइकिल चलाने का इतना शौक है, लेकिन जगह की वजह से वो चला ही नहीं पाता। और हाँ महविश, तुम्हें तुम्हारा मेकअप भी कितनी दूर पड़ता है ना यहाँ से। मैं जाऊँगा अम्मी अब्बू के पास। मैं चाहता हूँ कि ईद से पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है। तुम क्या कहते हो? जी बात तो आपकी ठीक है, मगर अम्मी अब्बू कहाँ रहेंगे? अम्मी अब्बू के दिन बांट लेंगे हम लोग। 6 महीने तुम्हारे पास रहेंगे, 6 महीने मेरे पास। तुम लोग अच्छी तरह से सोच लो, अगर तुम लोग इस फैसले से मुतमईन हो तो ठीक है, वरना तुम अपने पोर्शन में रहते रहो, हम अपना पोर्शन बेच देते हैं। लेकिन अगर अम्मी अब्बू को घर बेचने के लिए राजी नहीं हुए तो उन्हें तो वो घर बहुत अजीज है ना। अब्बू ने वसीयत बनाई होगी, और जाहिर है हमारे नाम पे ही बनाई होगी, और हम अपना हक मांग रहे हैं। बाद में भी देना है उन्होंने, तो थोड़ा पहले ही सही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोच लो आप लोग। मानो या ना मानो, जावेद भाई और भाभी बहुत चालाक हैं। हमें कह रही हैं कि हम यहीं रहें और खुद अपना हिस्सा लेकर बड़ा घर खरीद रहे हैं। आप भी अपना हिस्सा लें। हाँ ठीक है, हम भी बड़ा घर ले लेंगे। और बात सारी अम्मी अब्बू को 6 महीने साथ रखने की है। अब इतनी सैलरी तो मेरी है नहीं, दोनों का मुश्किल से तो गुजारा होता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? मैं भी सोच रहा हूँ कि जावेद भाई भी ठीक कह रहे हैं, चाह तो मैं भी यही रहा। अम्मी अब्बू की पेंशन तो आती होगी ना? हाँ, अगर उनसे पैसे लेते हुए अच्छा थोड़ी लगेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे? फिर तो आप जावेद भाई को ही बोलें कि वही रखें अम्मी अब्बू को। माशाल्लाह से कमाते भी अच्छा हैं, बड़े भाई हैं, ज्यादा फर्ज उन्हीं का बनता है। वो देखिए शेरी लग रहे ना। शेरी, शेरी, मैं 1 मिनट मिल के आती हूँ। अरे भाई, कहाँ जाओगे ट्रैफिक में? फोन कर लो। क्या हुआ? कट गया। कट गया या काट दिया? चलो भाई चलो। दवा खा के जल्दी सो जाइएगा।
तुम्हें नींद आ जाएगी। मुझे नहीं। बाज़ औक़ात उस कर्ब को बयान करना मुश्किल होता है जिसे इंसान महसूस कर रहा होता है। मैं किसी कर्ब में नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। फहमीदा बेगम, जब इंसान अंदर से मर जाता है ना तो खुश अखलाक हो जाता है। एहसासात के जनाजे अक्सर इंसान को खुद दफनाने पड़ते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हें शहरी के रवैये से बहुत दुख पहुंचा है। शौकत, रवैये तकलीफ नहीं देते, तकलीफ देती हैं वो उम्मीदें जो हम इंसानों से लगा बैठते हैं। भारत, मैं जा रही हूँ घर के दरवाजे वगैरह लॉक करने। आप सो जाइएगा, ज़्यादा देर मत जागिएगा। अगर आप दोनों भाइयों की अम्मी के घर जाने की हिम्मत नहीं है ना तो अभी फोन करके मामला एक तरफ करें। हाँ, वो शहरी को बुलाया है ना, इसीलिए नीचे करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। बात करता नहीं हूँ, अभी करें। शहरी फोन देना यार। एक काम करो ना, ये तुम बात शुरू करो, मैं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो तुम लोग? कान तरस जाते तुम लोगों की आवाज़ सुनने को। जी खैरियत, बस वो मसरूफियत ही इतनी थी, इस वजह से नहीं फ़ोन कर सका। अच्छा ये सुनाओ, बहू और बेटा कैसे हैं? किसी दिन आ जाओ ना तुम लोग इफ्तार करने। कभी कभी तमीना ही आ जाती है हमारी खबर लेने। अम्मी, ये भाई आपसे बात करना चाहेंगे। हाँ हाँ, बात करवाओ। शौकत, बच्चों का फ़ोन है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। कान तरस गए थे तुम लोग की आवाज़ सुनने के लिए। बहू और बेटा कैसे हैं? जी अम्मी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं वो। ये लो अब्बू आ गए, इनसे बात करो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अबू, आपकी तबीयत कैसी है? बीपी कैसा रहता है अब आपका? हाँ शहरी बेटा, बस दवाओं पे चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब्बू वो मुझे बात करनी थी आपसे कुछ। हाँ बोलो। वो अब्बू, हम आपसे मिल नहीं पाते, आपसे बात नहीं हो पाती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको याद नहीं करते हैं। हम दोनों भाई आपको बहुत याद करते हैं। अब्बू वो आप लोग हमसे दूर हैं, अच्छा नहीं लगता है हमें।
आयजा और महविश आप लोगों की सरपरस्ती चाहती हैं, तो हम दोनों भाइयों ने फैसला किया है कि आपको अपने साथ रखें, लेकिन एक मसला है वो। हाँ हाँ बताओ क्या मसला है। अब्बू अम्मी, आप लोगों ने हमें घर बनाकर दिया है, बहुत अच्छा है घर, लेकिन हम लोगों को थोड़ा छोटा पड़ रहा है घर। तो हम दोनों भाइयों ने एक फैसला किया है कि अपने पोर्शंस बेच के एक बड़ा घर लेने हैं, और अगर आपका घर भी बिक जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी। हम जानते हैं कि आपने ये घर खुद बनवाया है, नानी की निशानी है, बहुत खुलूस और मोहब्बत है उस घर में। मगर अम्मी अब्बू, आप यकीन करें कि आपको यही खुलूस और यही मोहब्बत उस घर में भी मिलेगा। और हाँ, वो सलमान भी बहुत याद करता है आपको। बेटा, बात दरअसल ये है कि ये मकान मैं तुम्हारी माँ के नाम कर चुका हूँ। अब जो भी फैसला करना है इन्होंने ही करना है। जो इनकी मर्जी वो मेरी मर्जी। वैसे क्या लगता है तुम्हें, अम्मी मान जाएंगी ना? मुश्किल है, मगर मान जाएंगी। मानना तो उन्हें पड़ेगा, आखिर औलाद का सवाल है। शरीफ, मुझे तो अभी से इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। मेरी अकेली का घर होगा, अपनी मर्जी से हम रहेंगे, कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं होगा। दुआ करो कि अम्मी राजी हो जाए बस। और अगर वो राजी ना हुई तो? अगर वो राजी ना हुई तो हम उन्हें मनाएंगे। मेरे ख्याल में तो आप दोनों भाई हैं ना, आना जाना लगा लें अब। परसों मदर्स डे है, हम ऐसा करते हैं, परसों अम्मी के घर चलते हैं, उन्हें सरप्राइज देते हैं मदर्स डे पर। हाँ, अम्मी जैसे बोलेंगी नहीं ना कि आज तक तो मदर्स डे मनाया नहीं, अब जायदाद की बारी आई है तो सारे सरप्राइज याद आ गए। और एक ही दिन मिला है हमें सेलिब्रेट करने के लिए। वैसे तो हमने आज तक उनकी खबर तक नहीं पूछी। यार, वो माँ है आपकी, जब दोनों बेटे प्यार के दो बोल बोलेंगे वो सारी बातें भुला देंगी। हमारे बच्चों को हम नहीं, ये घर चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारी औलाद हमसे ये तकाजा करेगी। ये लोग जानते भी हैं मुझे इस घर से कितनी उनसियत है। इस घर को मैंने एहसासात से बुना है, खुलूस से सींचा है और मोहब्बत से परोया है। इस घर की बुनियादें मेरे असाब की तरह मजबूत है, लेकिन आज मेरी औलाद ने मेरा भरम तोड़ के मेरे असाब को और इस घर की बुनियादों को दोनों को कमजोर कर दिया। नहीं, हमारी औलाद खराब नहीं थी, बीवियों के आने पर बदल गई। ये ना कहें शौकत साहब कि हमारी औलाद खराब नहीं थी। औलाद का तो असल तौर पे जब ही पता चलता है जब उसके सामने वालिदैन के अलावा कोई और इंतखाब के लिए मौजूद हो। आपको क्यों खांसी हो रही है शौकत? आपने तो अपनी बला मेरे गले डाल दी ना, ये घर मेरे नाम करके। इस घर में और इन हाथों में मेरी माँ ने, मेरी सास ने और आपके बाप ने दम तोड़ा है, और अब मुझे डर है कि कहीं आप भी। मुझे लगता है फहमीदा बेगम, तुम्हारी गोद को
मेरा बोझ भी उठाना पड़ेगा। मैं आपसे कहती थी ना, कमाए, खूब कमाए, लेकिन इतना ना कमाए कि जब आप बीमार हो तो आपकी औलाद डॉक्टर की जगह वकील को ले आए। और आज तो हमारी औलाद खुद ही वकील बनकर आ गई। शौकत, मैं आपसे कहती थी ना, औलाद से बदगुमान ना हो। मैं कहती थी ना, मुझे अपनी औलाद पे भरोसा है, और मैं ये भी कहती थी कि मेरी औलाद मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं सब कुछ गलत कहती थी। मैं गलत थी, हमेशा मैं गलत थी। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी औलाद की बिल्कुल अच्छी परवरिश नहीं की। मैं गुनहगार हूँ उस अल्लाह की जिसकी राह में अपनी औलाद को कुर्बान नहीं कर सकी। मैं गुनहगार हूँ इस माशरे से कि अपनी औलाद को सदका जारिया नहीं बना सकी। और मैं शर्मिंदा हूँ अपनी ममता से। मैं ये घर बेचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी औलाद से भी बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। ये किस मुश्किल में डाल दिया मेरी औलाद ने मुझे। या अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखाइए। अम्मी, मुझे पता चला है आप ये घर बेच रही हैं। अभी कोई फैसला नहीं किया। अच्छा, मगर जब भी बेचें तो याद रखिएगा इसमें मेरा भी हिस्सा है। कहीं ऐसा ना हो आप अपने लाडले बेटों को सारी जायदाद नवाज दें। फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा, सबको हिस्सा मिलेगा। हिस्सा तो जब होगा जब मैं ये घर बेचूंगी। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ बताने आई हूँ। बता दिया? चले अरसलान। बेटे तो बेटे, अब बेटी भी। रामीन आज वहां गई थी। उसने बताया कि अम्मी घर नहीं बेच रही। अगर उन्होंने घर नहीं बेचा तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं, हम उन्हें अपनी मोहब्बत से कायल कर सकते हैं। कल मदर्स डे, क्यों ना हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, जैसे कि उन्होंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। हाँ ये ठीक है, कल अम्मी ने इफ्तारी पे बुलाया, वहां जाएंगे, उनसे बात भी कर लेंगे। हाँ ये सही है, मदर्स डे का सरप्राइज भी दे देंगे, अम्मी खुश हो जाएंगी। ये ठीक है, बस अम्मी मान जाए, इसी में सबकी बेहतरी है, सबको सुकून हो जाएगा। क्यों नहीं मानेंगी, आखिर ये उनकी औलादें हैं। फमीदा बेगम, कल मैं सोच रहा था कि रोजा रख लूं। दवाओं का कोर्स चल रहा है, नागा करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। हाँ पता है अम्मा जी, मैं ना अक्सर अपने अब्बा जी से ना एक बात पूछती थी कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं है और हम इतने छोटे से घर में क्यों रहते हैं। तो पता है अम्मा जी,
अब्बा जी क्या कहते थे? अब्बा जी कहते थे ये जो पैसा है ना ये फसाद है और ये ना रिश्तों में कद्र खत्म कर देता है। पता है अम्मा जी, पहले ना मैं अपने अम्मा अब्बा का बड़ा ख्याल रखती थी। जब से मैं काम करने लगी तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आने लगे। फिर मैंने अपने माँ बाप का ख्याल रखना छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता मुझसे पैसे जाने लगे और पैसों की बरकत ही खत्म हो गई। फिर क्या किया तुमने? फिर कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। बड़ी दुआएं की हैं मैंने, नमाजें पढ़ी, अल्लाह पाक से माफिया मांगी कि अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे। मैंने फिर से अपने माँ बाप का ख्याल रखना शुरू कर दिया और अपने छोटे बहन भाइयों का भी ख्याल रखने लगी। फिर मेरे पैसों में बरकत होने लगी। अम्मा जी, माँ की दुआओं में ना बड़ी बरकत है। भाई हम तो तुम्हें बेवकूफ समझते थे, लेकिन तुम तो बड़ी समझदार हो। समझदार? अच्छा, वाकई में समझदार हो? हाँ, और अमीर भी। अमीर? लेकिन मेरे पास तो इतना बड़ा घर भी नहीं है। अमीर रुपए पैसे से नहीं होते, अमीर तो वो होते जिनके पास वालिदैन हो। आप सही कहती हैं अम्मा जी, वाकई असल अमीर वही है जिसके पास माँ बाप हैं, और जिसके पास माँ है वो तो बहुत ही खुशकिस्मत है। आपको याद है ना आज फ्रूट्स लेके आने? शाम को बच्चे रोजा खोलेंगे यहाँ पर। हाँ हाँ मुझे याद है, आप फिक्र न करें, सब इंतजाम हो जाएगा। इजाजत दें तो मैं चाय पी लूं फिर करता हूं। और मेरू, आज थोड़ा देर से घर जाना, मुझे किचन में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। जी अम्मा जी, जैसे आप कहें। अच्छा फमीदा बेगम, मैं फ्रूट ले आऊं? ठीक है, ताकि वक्त पे तैयारी हो जाए। मेरू, देखो पुदीने की चटनी है या नहीं, जावेद को बहुत पसंद है पकौड़ों के साथ। जी अम्मा जी, मैं देखती हूँ अभी। अरे अम्मा जी, ये तो खाली है। हाँ देखो, मैं भूल गई, हिसाब से पुदीना भी नहीं मंगवाया मैंने। अरे अम्मा, आप क्यों परेशान होती? मैं अभी ले आती हूँ 2 मिनट में। अच्छा जाओ, ध्यान से जाना। अभी गई और अभी आई।
है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गेट लॉक किए ना, चल आजा आजा आजा। मदर्स डे और साल के बाकी 364 दिन अदर डे। अबू अम्मी कहाँ हैं? शायद वो अपने कमरे में होंगी। चली गई। ये मकान तुम्हारे नाम करके चली गई। अपनी परवरिश पे भरोसा रखिए शौकत, औलाद से इतनी जल्दी बदगुमान नहीं होते। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारी औलाद हमसे ये तकाजा करेगी। मैं मरूं तो मुझे इसमें ही दफना देना। मुझे लगता है मैं तुमसे पहले मर जाऊं। किस मुश्किल में डाल दिया मेरी औलाद ने मुझे।